बच्चों, स्टडी अच्छी है, ठीक ठाक। कल का लेक्चर 12th 1 देख चुके होंगे, स्टडी हुई वाली होगी। नहीं हुई, नहीं देखी, पहले वो देख के इधर आना कंपलसरी है। क्यों? ये बात वही पार्ट का, पाथ डिफरेंस का आगे का पार्ट हमने अभी आज प्रोसीड करने आए, आगे लेके जाना है। आज आगे जाना है तो पाथ डिफरेंस आपका स्टंट होना चाहिए। स्टंट हमने देख चुके हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। क्या है आज का रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। चलो क्या है देखेंगे आप। ओके, डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेरिवेशन आपके सामने रखने आए हैं। ओके, क्या था इसका प्रीवियस का थोड़ा पार्ट रिवाइज करके देंगे हम। ये जो स्क्रीन थी यहां पे निकालेंगे, डायग्राम तो थोड़ी बहुत होना ही होना। ये स्क्रीन है हमारी आज की। यहां पे कहां पे ब्राइट और कहां पे डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजेस हमने कल फॉर्म कर चुके हैं। राइट सर। अब हमारे से थोड़े बड़े छोटे निकल रहे हैं, है ना? ऐसे तो नहीं रहते सर। करेक्ट है, सबकी विड्थ सेम रहती, वही तो दिखाना है अभी। सबकी विड्थ सेम रहती, सबकी लेंथ सेम रहती। ओके, ये ऐसा नहीं कंसिडर करना, अभी आगे जाना है। यहां पे P पॉइंट कुछ तो हमने लिए थे, एम राइट। ये टू सोर्सेस से वेव्स हमने यहां पे ड्रॉ करे थे। ये सेंटर पॉइंट O ले चुके थे। P से लेकर O तक हमने Y डिस्टेंस कवर करे थे, राइट। अब ये सोर्सेस S1 एंड S2, सही है बात। दो सोर्सेस का डिस्टेंस हमने स्मॉल d कंसीडर करे वाला था, और स्क्रीन और सोर्सेस में का डिस्टेंस कैपिटल D ले चुके थे, राइट। सेंटर और एक वेव यहां पे फॉर्म होने वाला एंगल हमने फाई कंसीडर करे थे, राइट। यही तो फेज डिफरेंस है। कल के डेट में हमने पूरा पाथ डिफरेंस डार्क और ब्राइट बैंड्स का समझा के दी। क्या था? फॉर ब्राइट बैंड्स बोलो या फ्रिंजेस बोलो, फ्रिंजेस। ओके, अब ब्राइट बैंड के लिए डेल्टा L इज इक्वल टू लैम्डा, नो अबीच लैम्डा नहीं, Y स्मॉल d बाय कैपिटल D ले चुके थे। ये पाथ डिफरेंस मिले वाला था डेल्टा L की जगह हम डेल्टा L इज इक्वल टू n लैम्डा यूज करते, राइट। यही तो बात थी ब्राइट के लिए। और दूसरी बात, यहां पे कंपैरिजन करके क्या मिलेगा? डेल्टा L की जगह n लैम्डा पुट करो, YD डिवाइडेड बाय कैपिटल D, क्या मिलेगा? लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड सोर्सेस निकाल सकते हो। और y क्या था? y तो P पॉइंट का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस था, है ना? राइट सर। ये तो बात आपने, हमने कल के लेक्चर में देख चुके थे। अब आगे
नहीं सर, ब्राइट का बता दिए, आप डार्क का भी तो बता दो। चलो, फॉर डार्क बैंड्स या फ्रिंजेस, फ्रिंजेस ये भी कह सकते। क्या लिए थे हम? डेल्टा एल इज इक्वल टू बैंडविड्थ, फ्रेंच विड्थ, जो भी बोलेंगे हम, वहां तक पहुंचना है हमें। और एक बार, डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, यही तो बात थी। मगर ब्राइट के लिए जैसे डेल्टा एल की वैल्यू हम एन लैम्डा लेते थे, वैसे डार्क के लिए बट बोल के क्या लिखना चाहेंगे आप? डेल्टा एल इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू लैम्डा बाय टू, है ना? नहीं, ओनली लैम्डा। ये तो बात आप सभी लोगों को नोन है। समझो ये लैम्डा बाय टू बनाना चाहते हो तो हमने बता चुके थे, कंफर्म कर दिए थे, यहां पे 2n माइनस वन लेना मस्ट भी है। यही टू अंदर आएगा, इसे उड़ा देगा, यहाँ पे 1/2 बनाएगा, यही उसका मीनिंग था। ओके, ये लिए तो भी चलेगा। यहां पे और एक बार लिख के दिखाएंगे, n माइनस वन बाई टू लैम्डा, ये भी ले सकते हैं। चलो, अब क्या करेंगे हम? यही रिलेशन आगे चलाएंगे। ये ब्राइट का है, क्या है? पाथ डिफरेंस डेल्टा एल, और ये डार्क का है, क्या है? पाथ डिफरेंस। आज हमें लेना है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है, दोनों के अंदर क्या है, ये कौन गिरते हैं एक दूसरे को? बहुत बड़े बड़े बड़े, हाँ ये जो पेयर पेयर है यार, पेयर है, बहुत बड़ा पेयर है। हाँ, वो बात मत सोचो यार, आप लोग 12th के हैं, हम ये तो भूल ही जाते। नहीं, आप लोग पूरे 12th के हैं, हम नहीं भूलेंगे। चलो, अब क्या बोलना है आपको, क्या समझ में आना है अभी? यही तो बातें आगे चलने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस लेने के लिए ये बातें आपको नोन रहना। ओके, अब हम पहले फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ बताएंगे, है ना बच्चों? क्या है फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ? ये बात सोचो। देखो, टू सक्सेसिव यानी क्या? एक के बाद दूसरा आने वाला। डार्क डार्क और ब्राइट ब्राइट, ये दोनों का डिस्टेंस, इसी को ही हम फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ कहेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ एंड बैंड विड्थ? Definition of fringe, FRENG, fringe width या bandwidth। देखो, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे फ्रिंज विड्थ डार्क बैंड्स के बारे में रहने दो या ब्राइट बैंड्स के बारे में रहने दो। दो सक्सेसिव डार्क डार्क मेक अ डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ब्राइट ब्राइट बैंड्स मेक अ डिस्टेंस, इसे ही हम फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ बताएंगे। टू एनी टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क बैंड्स डिस्टेंस इज नोन एज, क्या बताएंगे? बैंडविड्थ या
फ्रिंज विड्थ, बस फ्रिंज विड्थ। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात नहीं भूलना। यहां पे एक डार्क बैंड है, यहां पे एक डार्क है, दोनों के अंदर ब्राइट रहने वाला है। ये दोनों का ही डिस्टेंस निकालना है, इसे ही तो बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ बोलेंगे, इसे ही टू सक्सेसिव बोल सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला, इट इज डिनोटेड बाय W, विड्थ के लिए। वर्क डन नहीं बोलना भैया, वर्क डन बोलेगी थर्मोडायनेमिक ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में। ओके चलो, और क्या बताएंगे हम, देयरफॉर W इज इक्वल टू yn प्लस 1 माइनस yn। क्या है सर y तो क्या है, ये P से लेकर O तक का डिस्टेंस था, राइट। अब हम बता देंगे किसके बारे में, ब्राइट के या डार्क के बारे में। कौन सा, तो एक कैलकुलेट करके दिखाएंगे। हमें तो पूरा ओरल है, आपको भी ओरल आज से रहने वाला है ना। समझो आपको वो ओरल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत बड़े बड़े संकट आने वाले हैं ना, दिक्कत आने वाले हैं यार। चलो अब आगे क्या करना है, अभी हमें अबाउट ब्राइट बैंड्स, what do we all know, delta L is the path difference। ये मिटाया जाएगा, डार्क का कुछ काम नहीं है, अभी डार्क का आगे लिया जाएगा, है ना। डेल्टा L is the path difference ले लिए हमने। we have क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस निकालना है। अब देखो ये निकाल के दिखाना है, पहले ये निकाल के दिखाने के लिए हम क्या करें, डेल्टा L इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल D। यहां पे पुट करेंगे हम, पुट डेल्टा L इज इक्वल टू, चलो क्या रख सकते, n लैम्डा, है ना, n लैम्डा तो है, रखे यहां पे। रखने के बाद क्या मिलेगा, चलो n लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, nth बैंड, ये पहले बैंड का यहाँ पे 1 लेंगे, n की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 लेंगे, तो सेकेंड 1 ब्राइट बैंड बनेगा। n लिए nth बैंड का मिल रहा है, चलो y की वैल्यू आउट कर दो, yn मिल जाएगा, है ना। चलो yn इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये d इधर रेसिप्रोकल में आएगा, n लैम्डा d डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये yn की वैल्यू मिल गई बच्चों, राइट। अब इसके आगे क्या निकालना चाहोगे, yn तो मिल गया, बॉक्स करके रखे हम। yn प्लस 1 की वैल्यू, yn प्लस 1 के लिए डायरेक्टली बना दे अभी, हाँ बना दे सर। n की जगह क्या बदलेगा अभी, n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये भी हम बॉक्स कर दिए। अब बैंड विड्थ निकालना है, देयरफॉर बैंड विड्थ यानी फ्रिंज विड्थ यानी W इज इक्वल टू yn प्लस 1 की वैल्यू क्या है बॉक्स में, देख लो, n प्लस 1 मल्टीपल लैम्डा d बाय स्मॉल d माइनस, इधर का मिटाया जाए, अभी कुछ टेंशन की बात नहीं है, अभी ये पूरा आपका हुए वाला था, उसे ही लेके हम आगे चल रहे हैं। अभी माइनस में क्या लिखना है, yn की वैल्यू, फॉर्मूला तो वैसे ही है, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, यहां से W इज इक्वल टू dd डिनोमिनेटर, लैम्डा d न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में, न्यूमरेटर से लैम्डा d, डिनोमिनेटर्स में स्मॉल d कॉमन है, यहाँ पे n प्लस 1 बचेगा माइनस n बचेगा, है ना। चलो लैम्डा d बाय स्मॉल d मिल गया, सेम रहने वाला है, ये तो करके दिखा रहे हैं हम।
ये n प्लस और माइनस चला गया, क्या आ गया? देखो W इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब क्या करेंगे हम? यही तो बात ब्राइट की आती क्या? ये ब्राइट का तो है सर, अब डार्क की आती क्या? ये सोचेंगे हम, है ना? चलो अब डार्क के बारे में, ब्राइट के बारे में यही तो बात आ रही है। इस पे से क्या कंफर्म करेंगे हम? यही इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या निकाल के दिखाएंगे? इधर बाजू की डायग्राम फिर से जहां पे हमें जरूरत गिरने वाली है वहां पे यूज करेंगे। चलो हमें क्या दिखाना है अभी? रिलेशन थोड़ा सा बाद में लेना है। अभी क्या लेना है? अभी खाली दो डार्क डार्क, दो ब्राइट ब्राइट सक्सेसिव बैंड्स में डिस्टेंस सेम रहता है ये शो करना है। ये प्रूव करो बोल के बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलो अब क्या है? अब निकालना है अबाउट। अबाउट ब्राइट बैंड हो गया हमारा, यहां पे थोड़ा सा अंडरलाइन करके देंगे हम। अबाउट ब्राइट हो गया। अब डार्क बैंड्स, डार्क बैंड्स के बारे में है। चलो डेल्टा एल की वैल्यू क्या निकल गई थी? वहां पे भी वही y स्मॉल d बाय कैपिटल D, है ना? अब डेल्टा एल की वैल्यू डार्क बैंड के लिए क्या रखते थे? पुट या बट बोल के लिखो। डेल्टा एल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 मल्टीपल लैम्डा बाय 2 यूज कर दो। यहां पे 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल D। चलो हो गया। अब आगे क्या करना है? यहां पे से ये yn की वैल्यू होगी, देयरफॉर yn इज इक्वल टू, डायरेक्टली बोल देंगे हम, n है इसमें 2n माइनस 1 मल्टीपल लैम्डा बाय 2 इंटू डी। डिनोमिनेटर डी इधर आके न्यूमरेटर चला गया, स्मॉल डी इधर आके डिनोमिनेटर चला गया। ये एक बात हो गई। अब क्या करना है? y therefore yn प्लस 1 निकालना है। क्यों निकालना है? बैंडविड्थ का फार्मूला है yn प्लस 1 माइनस yn। यहां पे ये 2 एज इट इज, n की वैल्यू n प्लस 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे और बाकी पूरा लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d रख दिए हम। yn प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 2 माइनस 1 मल्टीपल लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये 2 में से 1 चला गया, एक रहेगा। yn प्लस 1 की वैल्यू 2n प्लस 1 ब्रैकेट में लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब क्या करेंगे? इधर बाजू करेंगे, है ना? स्पेस थोड़ा है हमारे पास, इधर बाजू स्पेस। yn प्लस 1 ये दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। अब विड्थ कौन सी? बैंड विड्थ। चलो हेडिंग दे दिए हम। कई के बारे में, कौन से बैंड्स के बारे में, ब्राइट है या डार्क है? ब्राइट का निकल चुका, ये इतना मिल गया। अब डार्क का निकाल रहे हैं हम, डार्क का भी उतना ही मिलना है। इससे हम क्या कंसिडर करेंगे? 2 ब्राइट सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स एंड द 2 सक्सेसिव डार्क बैंड्स डिस्टेंस आर इक्वल, सेम है। ये निकाल के दिखा रहे हैं आपको। चलो अब क्या होगा? अब क्या लेना चाहेंगे? yn प्लस 1 माइनस yn। w इज इक्वल टू yn प्लस 1 माइनस yn। yn प्लस 1 की वैल्यू क्या है? 2n प्लस 1 मल्टीपल लैम्डा बाय 2
कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस n प्लस वन की वैल्यू लिख दी। अब 2n माइनस वन, 2n माइनस वन क्या आया यहां पे, लैम्डा बाय 2 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। थोड़ा कंजेस्टेड है, ओके, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, हमें समझ में आएगा, आपको दिखता है। यहां पे क्या सेम है वो निकाल दो। लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d निकाल दिए। यहां पे क्या बचेगा, लिख दो 2n प्लस वन, ये बाहर वाले माइनस से माइनस कर दो, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस वन कर दिए हम, है ना? यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2n माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस 2n माइनस 2n कैंसल, 1 प्लस 1 2 आया, इनटू बाहर कॉमन लिए वाला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 2 विल बी रिजेक्टेड। यहां पे भी क्या आ गया, चलो हमारी बात सच निकल गई। कौन सी बात? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड। ये स्टेटमेंट हमने अभी प्रूव करके दिए, ये रिलेशन इसके बाद लेना है, ओके? यहां पे हेंस प्रूव्ड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स या फ्रिंजेस बोलो, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स। ये बात आपको याद रखना है, प्रूफ के साथ आपके सामने। अब जब कभी समझो कुछ बच्चों को दिक्कत है इसमें, एक ही बात है, कल के लेक्चर 12th वन लेक्चर में आप थोड़ा कम है, वीक है, वो पहले प्रॉम्प्ट रखो। यही दो बातें नोन होना, डार्क बैंड में क्या होता, क्या फार्मूला मिलता पाथ डिफरेंस के लिए, ब्राइट बैंड में क्या है, ब्राइट बैंड में पाथ डिफरेंस क्या मिलता, ये बातें ही दो बातें इंपॉर्टेंट है। उसके जरिए यही फार्मूला हमें नोन रहना चाहिए, बैंड विड्थ फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला है। यही तो है, एनी टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क बैंड्स डिस्टेंस इज नोन एज बैंड विड्थ। यही तो मेन पॉइंट था, ये पॉइंट पहले देख लो। चलो देखना हुआ, मिटा दे अभी, ओके। हाँ तो चलो, अब हमें रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस देखना है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेट कंसीडर करो, लेट डेल्टा फाई यानी फेज है, फेज डिफरेंस है। डेल्टा क्यों लिए, छोटा सा डिफरेंस रहता ना, कौन से भी छोटे से पॉइंट के लिए डेल्टा यूज कर सकते हैं हम, इसलिए डेल्टा फाई बी द फेज डिफरेंस इन बिटवीन टू वेव्स, एट अ पॉइंट कहां पे गिर रहे थे वो दो वेव्स, टू सोर्सेस से निकले वाले टू वेव्स कहां पे इमिट हो रहे थे, कहां से, S1 सोर्स और S2 सोर्स से, कहां पे गिरने जा रहे थे अभी, P पॉइंट पे। टू वेव्स which are at point P, कहां पे गिर रहे थे वो, P पॉइंट पे, हमने कंसिडर कर दिए, ओके। आगे वी आओ, ये हमें मालूम है
क्या मालूम है तुम्हें? डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यही तो मेन बात है। चल अब और थोड़ा बताना पड़ेगा। 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल। बात आई ध्यान में? कुछ समझ में आए वाला है आपको? कुछ नहीं आया? ये क्यों लिए हम 2 पाई बाय? ये फेज डिफरेंस जब कभी ये सोर्स है, जब कभी ये वेव्स फॉर्म होते हैं, है ना? चलो ये वेव फॉर्म हुए, एक क्रेस्ट ये एम्पलीट्यूड हो गया, एक ट्रफ ये भी एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, ये क्रेस्ट एक ट्रफ ये बात मिलके क्या बन गई? यहाँ पे वेवलेंथ बन गई, है ना? एक बात। अब दूसरी बात, फेज डिफरेंस के बारे में सोचो आप। एक लैम्डा यानी फेज डिफरेंस, वेवलेंथ हो गई। अब फेज डिफरेंस के बारे में, एंगल के बारे में, ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल यानी पाई हो गया, और ये भी आधा सर्कल है ट्रफ का, ये भी पाई बन गया, ये भी पाई, ये भी पाई, एक जगह मिलाए तो 2 पाई बाय लैम्डा। कुछ हरकत तो नहीं है, रिलेशन तो वही देखना है हमें, है ना? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन देखना है। इसलिए फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीपल ऑफ डेल्टा एल। डेल्टा एल यानी पाथ डिफरेंस यूज कर रहे हैं ये वेव्स के हिसाब से। अब आगे समझ गए ये बात? ये क्यों लिए हम, ये बात हम समझा के दे दिए। अब पुट करेंगे हम, पुट लैम्डा डेल्टा एल इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना? ये कई के लिए है, मगर फॉर द फ्रेंच इज या बैंड इज डार्क या ब्राइट, कौन सा है? एन लैम्डा लिए इज ब्राइट बैंड का पाथ डिफरेंस हम एन लैम्डा से nth ब्राइट बैंड का एन लैम्डा से इंडिकेट करेंगे। अब ये वैल्यू पुटअप करेंगे हम। Therefore डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा फाई की वैल्यू एन लैम्डा, लैम्डा उड़ गया, मर गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई एन is the relation of the, क्या होगा? फेज डिफरेंस and the path difference of कंस्ट्रक्टिव ब्राइट बैंड के लिए क्या है वर्ड? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, ये बात याद रखना मस्ट भी है, बहुत इजी है, एक के डिपेंड्स पे एक है। अब हम इधर आएंगे कई के लिए, फॉर डार्क बैंड के लिए। नाउ वी हैव डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा into delta L, right? If the interference pattern is कौन सा लिया जाए? डार्क, ये ब्राइट का हो गया, डार्क यानी डार्क को दूसरा वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड destructive, ये destructive that is dark band या dark fringes बोलो, यहां पे लिख दिए। क्या होता फिर? डेल्टा एल की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? बोल दो 2n माइनस 1 मल्टीपल लैम्डा बाय 2, है ना? डार्क बैंड के लिए कल हमने पूरा हिस्टोरिकल पार्ट दे दिया आपको। अब
इसकी जगह पे और में और एक पॉइंट n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा है ना। चल अब यहाँ पे पाया रहेगा, यही वैल्यू वहां पे रख देंगे हम, कहां पे, डेल्टा एल की जगह। देयरफॉर डेल्टा फाई विल बिकम, कैसा बिकम होता, 2 पाई बाय लैम्डा, यहां पे डेल्टा एल निकाल दे n माइनस 1/2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, क्या बनेगा अब यहाँ पे, हाँ लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, क्या आएगा अब, डेल्टा फाई इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, सॉरी 2 पाई लिख दिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 1 मल्टीपल पाई आएगा, ये याद रखो। ये डार्क बैंड्स के लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, इज द required relation of phase difference and path difference of the destructive interference pattern, destructive interference पैटर्न, बात खत्म। देख लो, पहले देख लिए, कैसे देखना सर, अंदर अंदर घूम रहे हैं, हाँ अब बाजू हो गए हम, देख लिए। चल अब इसके बाद लास्ट वन, डेरिवेशन का पॉइंट, कौन सा पॉइंट है अभी, मिटा दे अभी, चलो लास्ट वन पॉइंट है अभी आज के लेक्चर का, एक और एक डेरिवेशन का पॉइंट है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहां की, किसकी इंटेंसिटी, जो पी पॉइंट पे हैमर हो रहे, जो पी पॉइंट पे गिरने जा रहे हैं, वो दो वेव्स सुपरपोज होके एक जगह आने के बाद एक वेव जो मिलेगी, एक लाइट रे जो मिलेगा, सुनिसाइडल वेव, यस वही वेव को नाम है, आगे पढ़ना है हमें 1 बाय 1। चलो अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट at the constructive and destructive interference पैटर्न, देखो इंटरफेरेंस पैटर्न में, इंटरफेरेंस पैटर्न जहां पे डार्क और ब्राइट और डार्क जो बैंड्स मिल रहे हैं, कल का यंग्स एक्सपेरिमेंट ही, ये यंग्स एक्सपेरिमेंट से ही जो लाइट पी पॉइंट पे गिरने जा रही है उसकी इंटेंसिटी हमें निकालना है, बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ये ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ये हार्ड है, हार्ड नहीं है यार, आपके ध्यान में कुछ बातें वीक पॉइंट होने से नहीं मिलती। ये सोर्स S1 है, ये S2 है, रफली निकाल रहे हैं अभी, जरूरत है, यहाँ पे हमारा P पॉइंट था, यहाँ पे P पॉइंट, ये एक वेव, ये P की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, दो एक जगह गिर रहे हैं, बात आ रही है समझ में, ये सोर्सेस है, कुछ रफली डायग्राम निकाल दी। अब जो ये वेव जा रही है S2 सोर्स से या S1 सोर्स से, इनकी भी तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होना ही होना, कुछ बात समझ में आ रही है हमारे, देखो आपके ध्यान में ए सोर्स है, ये एक वेव हो गया है ना, कुछ ऐसा है, और दूसरा एक वेव सोर्स,
ये दूसरा सोर्स S1 हो गया, ये S2 हो गया, और यहां पे थोड़ा लंबा। अब देखो यहां पे हमने दूसरा, ये दोनों, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये समझा के लो पहले, जिसका 11 क्लियर नहीं है ये हार्ड लगेगी बात। ये दोनों एक जगह आके जहां पे गिरने वाले हैं, कहां पे गिरने वाले हैं, पी पॉइंट पे, वहां से जो वेव निकलने वाली है ये दोनों का सम होता एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। ये तीसरी वेव जो पी पॉइंट से निकलने जा रही है ये वेव मिलेगा। देखो बड़ा हो गया ना, ये एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया है ना, और बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है, कौन सी बात आपको ध्यान में आना चाहिए, जो भी थर्ड वन वेव का इंटेंसिटी मिलेगा बच्चों, वह इंटेंसिटी ये दोनों के इंटेंसिटी से भी बढ़िया होने वाली, कितनी रहने वाली है, यही तो बात हमें समझाना है आपको। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रहने वाली है, क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट in constructive or destructive interference pattern is proportional to the square of amplitude। देखो ये वेव जो पी पॉइंट पे हैमर हो रहे, गिर रहे हैं, वहां पे रीच हो रहे, इनके एम्पलीट्यूड तो सेम रहने वाला है यार, है ना, इसका एम्पलीट्यूड S1 के वेव का जो भी रहेगा वही तो वेव का एम्पलीट्यूड रहने वाला है ना, मेन तो बात यही है। अब इसकी भी इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, इसकी भी इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, एम्पलीट्यूड सेम रहने के बाद यही तो मेन बात है, नहीं तो ऐसा समझ में आएगा आपको, ये एक एम्पलीट्यूड अलग दिखाएगा A1, ये A2 नहीं हो सकता, वैसे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा वैसा, बात आ रही है समझ में, यही तो बात मेन है, ये इंटेंसिटी सेम होना, किसकी, इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव रहने दो डिस्ट्रक्टिव रहने दो, ये मिलाने के लिए। इसलिए हम क्या बताने जा रहे हैं, रिजल्टेंट पी पॉइंट की इंटेंसिटी कितना होगी, ये तो बात मेन है। पी पॉइंट की जगह जो इंटेंसिटी मिल रही है वह इंटेंसिटी कितनी मिल रही है ये निकालना है हमें, ओके, याद रखो बच्चों। 4I0, I0 में क्या है, I0 में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है बच्चों, I0 की जगह सीन्स बोल के I0 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है ये I0। अब हम आगे आप लोगों को ले जा सकेंगे, है ना, चलो अब ये क्या है I0, कैसे आया कैसे नहीं, सब भी बातें हम बताएंगे, डोंट वरी यार। अब ये लाइन का हम मीनिंग निकालने जा रहे हैं। इफ या लेट कंसीडर करो, लेट ये दो बातें आपको 11th में हुए वाले, दो वेव्स जा रहे हैं, है ना, ये दो वेव्स जा रहे हैं, एक ये S1 सोर्स से जा रहा है P पॉइंट के पास, ये तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, ये डिस्टेंस से, कैपिटल डिस्टेंस से, ओके। चलो अब ये वेव है S1P, ये वेव और S2P ये दूसरी वेव है ना, ये सेंटर पॉइंट O हो गया। अब देखो ये सेकंड वन वेव फाई
फॉर्म कर रही, एंगल एंगल, फेज डिफरेंस, यही तो बात मेन है, ये फेज डिफरेंस, हाँ ये तो पार्ट मेन है, ये बात आपको समझ में नहीं आने वाली, इसलिए हम बार 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 इसी पे फोकस करने जा रहे हैं। आपके बोर्ड टेक्स्ट में जो नया सिलेबस आया वहां पे कुछ और आने वाला है, हम वही लेके दिखा रहे हैं आपको, अलग सा नहीं। सीबीएसई में क्या है और स्टेट बोर्ड में क्या है, ये बातें बहुत समझ में आना बहुत मुश्किल जाते, कुछ बच्चे सीबीएसई के रहते क्लास में, इसलिए सीबीएसई वालों को एक हमारा बोलना है, कंफ्यूज नहीं रहना। देख लो, लेट नहीं करेंगे, हुई हाँ बोलेंगे यार, हमें मालूम है ना 11th में हुए वाला है। ये S1 से जाने वाली जो वेव है, इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव which emitted from S1 is, क्या लेंगे E1 is equal to E0 into sin ओमेगा t। ये बात नहीं समझ में आती, ये बात 11th में हुई वाली है, हाँ सिंपल हार्मोनिक, ये पूरा एसएचएम की बात है, ये एसएचएम की बात है। आप कैसे याद रखना, जिसका 11th नहीं है, जिस बच्चों ने 11th करे वाला नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए हम समझा के दे रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड है। S1 से जो वेव जारी है इसका एम्पलीट्यूड दिखाने वाला एक इक्वेशन हमने कंसीडर कर दिए। अब आगे, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विच emitted from S2 से जाने वाली कौन सी है, E1 की जगह E2, यही है, is equal to E0 into sin ओमेगा t प्लस 5। सर कुछ भी ले रहे यार तुम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तो हम बताने जा रहे हैं। S1 से जो वेव निकली वहां पे हमने फेज डिफरेंस नहीं दिखाए, क्यों नहीं दिखाए सर, वैसे करे तो नहीं आता क्या, नहीं भैया, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाले थे, पाथ डिफरेंस इतना सा मिल रहा था, सेकंड वन सोर्स से जाने वाली वेव जो रहेगी वो पाथ डिफरेंस बना रही है, एज वेल एज फेज डिफरेंस भी बना रही है, इसलिए हम S2 सोर्स से निकलने वाले वेव के अंदर ये फेज डिफरेंस बना दिए। इधर क्यों नहीं बताए हम, वहां पे पाथ डिफरेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, सही है बात, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो रहा है एज वेल एज फेज डिफरेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ओमेगा टी प्लस 5 कर दिए। आ रही है बात, सर E0 क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये दोनों की बात है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाएंगे हम, P पॉइंट, ये दोनों एक जगह आ गए। अब कौन दोनों, फ्रॉम 1 and 2 resultant amplitude of the waves। देखो एट पॉइंट P की जगह का, चलो क्या बताएंगे फिर, therefore E is equal to E1 plus E2, बताइए ध्यान में, हाँ सर आ गई, आगे लिखेंगे फिर, हाँ सर आगे लिखेंगे, E is equal to E1 की वैल्यू क्या है, E0 sin ओमेगा t प्लस E2 की वैल्यू क्या है, E2 sin ओमेगा t प्लस 5, राइट है। E0 कांस्टेंट है, वो कॉमन भी निकाल सकते, कॉमन निकाला जाए, therefore E is equal to E0 in bracket sin ओमेगा t plus sin ओमेगा t plus 5,
बात आ गई ध्यान में। अब इसके आगे आगे हमें करना है, ऊपर का मिटाना है, मिटा दे अभी। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो। ये बात नहीं याद रखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या है ये बात? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये बात याद रखो। चलो देख लिए, मिटा दे अभी इसके। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक बात नहीं भूलना है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शन में रहेगा, इक्वल टू प्रोपोर्शनल, कौन सा भी यूज करो। देयरफॉर E इज इक्वल टू E नॉट एज इट इज। हम क्या करेंगे, मैथ में घुसेंगे। मैथ आपको मालूम है, साइन ए प्लस बी का कंपाउंड फार्मूला। चलो यहाँ पे एज इट इज स्टेप लिखेंगे, पहले हार्ड लगेगा आपको, इसलिए जितना भी डिटेल हो सके उतना डिटेल हम बात करेंगे, है ना, जितना हो सके। बाय ट्रिगो कंपाउंड एंगल फार्मूला कौन सा है? हमने 11th में पढ़ाते समय बताए थे, फिजिक्स में जगह जगह पे ये कंपाउंड आने वाले हैं, फैक्टराइजेशन आने वाले हैं। बाय ट्रिगो कंपाउंड एंगल फॉर्म कौन सा? साइन ऑफ ए प्लस बी। जिस बच्चों को नो नहीं है अभी लिख देंगे हम। साइन ए प्लस बी कंपाउंड में है, इसका एक्सपांड क्या होता? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी होता है ना। अब इसे भी यही रूल हम अप्लाई करेंगे। चलो आगे, E इज इक्वल टू E नॉट इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी, है ना। अब ये भी यूज कर सकते, ये भी एक बार शॉर्टली यूज करेंगे। चलो कौन सा शॉर्टली? और एक दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे, कंपाउंड से आएगा तो कंपाउंड से कर सकते, नहीं आएगा फैक्टराइजेशन भी है, साइन ए साइन बी यूज करो। बाय दो के दो मेथड्स बताने जा रहे हैं हम, बाय फैक्टराइज ट्रिगो फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री फैक्टराइजेशन फार्मूला कौन सा है? साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, दोनों मेथड वहां पे कंपाउंड का दिखाए, मिटा दिए। ये इजी लगेगा, शॉर्टली आएगा। कंपाउंड से जाएंगे, एक तीन चार स्टेप्स ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी क्या होता? साइन में एडिशन होती एंगल की ए बी बाय 2, और कॉस में सब्ट्रैक्शन होती है एंगल की ए माइनस बी बाय 2। बात खत्म। ओके, चल अब यहाँ पे यूज करेंगे हमारा फैक्टराइजेशन फार्मूला। देयरफॉर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ए, और ये पूरे ब्रैकेट को B कंसीडर करें, 2 टाइम्स लिए, साइन में दोनों के एडिशन करो। चलो ओमेगा टी प्लस ये 5 हो जाएगा बाय 2 इनटू, अब कॉस में क्या होगा? ओमेगा टी माइनस, ये ब्रैकेट को कंसीडर करें, ये ब्रैकेट को माइनस अप्लाई होगा, माइनस ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, है ना। माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, भूल रहे हो? उड़ गया ना, उड़ गया। अब क्या आएगा यहाँ पे? E इज इक्वल टू E नॉट इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, ये 2 इधर भी जाएगा, खाली ओमेगा टी बनेगा। यहाँ पे फाई की तरफ भी 2 जाएगा। क्या बताया सर, कुछ नहीं समझ रहा, है ना? नहीं, इजी है कैलकुलेशन। ओमेगा टी कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, प्लस में क्या है? पाई है, डिनोमिनेटर में कौन है? 2 है। ये 2 प्लस की वजह से इधर भी आएगा उधर भी जाएगा,
2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 हट गया, ओमेगा टी लिखे हम प्लस एज इट इज 5 बाय 2। आगे कॉस ऑफ माइनस 5 बाय 2 है ना, मगर हमने माइनस नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे सर? क्योंकि कॉस में निगेटिव एंगल रहेगा तो वो पॉजिटिव बन जाता, इसलिए ये फार्मूले की वजह से निगेटिव फार्मूले बोल के हमने 11th में ये लिए थे। बहुत सारा पार्ट 11th का है, चलो ये मिटा दे, अभी कुछ जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होता है? अब आगे देख लो, बहुत इजी है, लास्ट वन है हमारा आंसर, लास्ट वन है, क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट, टू सामने लिखेंगे हम, cos ऑफ 5 बाय 2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2, बात खत्म। अब हम क्या बताएंगे, ये याद रखो, ये इतना ही पार्ट एम्पलीट्यूड का है, दोनों जो पी पॉइंट पे जा रहे थे, कौन दोनों? हम और तुम, नहीं यार, S1 सोर्स से S2 सोर्स से जाने वाले दो वेव्स, ये दोनों जब एक जगह पी पॉइंट पे अराइव होंगे, उनका एम्पलीट्यूड इतना रहेगा। ये क्यों नहीं सर? इसे ही क्यों कंसीडर करेंगे? देखो ना बात कैसी है, बात तो यही है। कैसी है सर? टी वेरिएशन में है। क्या बोले सर? यहां पे टी नाम का पत्ता नहीं है क्या पत्ता? यहां पे टी नहीं है, खाली फेज डिफरेंस बाय 2 है, इसलिए यहां पे टी है, इसलिए हम वेरिएशन की बात, टाइम जितना बढ़ेगा वैसे वैसे वेव इंटेंसिटी वहां की, एम्पलीट्यूड वहां का बढ़ने तो वाला है, ये वेरिड है, ये चेंज होने वाला है, ये नहीं यार कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है टोटली। 2 ई नॉट कॉस 5 बाय 2 डज नॉट वेरीड यानी चेंज होने वाला नहीं है, डज नॉट चेंजेस, ये बात हमने लिख दी है। आगे क्या करना है? इट इज वेरीड साइन ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2 इज वेरीड ड्यू टू टाइम टी, पूरा लिख के दिया। अब आगे क्या करना है? ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, आगे लिखेंगे, चलो, therefore required एम्पलीट्यूड है ना, कितना मिल गया? therefore required amplitude is equal to, क्या लिखेंगे? 2 E नॉट cos ऑफ 5 बाय 2, बस खत्म। अब क्या बताए थे? एज ए गिवन लॉ ऑफ इंटेंसिटी विथ कंपेरिजन विथ एम्पलीट्यूड, क्या बताए थे हम? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बात सही है? हाँ सर सही है। इंटेंसिटी के लिए आई यूज करें हम, करें सर, चलेगा, और 2E नॉट इप्सिलॉन हो गया, नहीं चलेगा, E नॉट कॉस 5 बाय 2 होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, E नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 नॉट बाय 2, यही है रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड है, उसका स्क्वायर बनाए हम, वो स्क्वायर क्या हो गया फिर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P is the आगे की लाइन लिखना है, खाली यहां पे लिखेंगे हम, is the कौन सा? R is equal to
4 ई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 की जगह हम आई नॉट भी यूज करेंगे। 4i i इज इक्वल टू आई नॉट यूज करेंगे। देखो हमने पहले लिख के दिखाए थे ये क्या है लफड़ा। आई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 इतना तो लिख सकते हैं, या इसकी जगह आई नॉट भी लिख सकते हैं। ये आई नॉट इंटेंसिटी बन गया ना यार प्रीवियस पार्ट का। प्रीवियस यानी जो सोर्सेस से लाइट इमिट हो रहा है उनका, इसीलिए इनिशियल इंटेंसिटी का 4 टाइम्स स्क्वायर पार्ट है पूरा, इज द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P ऑन दी स्क्रीन। खत्म। ये लास्ट में लाइन लिख के रख दो, यहां पे आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, आने वाले पीरियड में और बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। ये टॉपिक ही बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आने वाले लेक्चर तक बाय बाय टाटा। टाइम तो ज्यादा हो गया। ओके।